फिजिक्स में कितने बच्चों के न्यूमेरिकल नहीं बनते हैं? सबसे बड़ी दिक्कत फिजिक्स की यही है कि जब टीचर क्लास में समझाता है तो बड़ा समझ में आता है और बड़ा मजा आता है उस समय। तो अच्छा ये एवरेज वेलोसिटी होती है, ये एवरेज स्पीड होती है, अच्छा ये हीट होता है, अच्छा ये वर्क होता है, समझ में आ गया, अच्छा ये स्टैटिक फ्रिक्शन, ये काइनेटिक, अरे मेरे को सब समझ में आ गया। और न्यूमेरिकल करने बैठे तो भाई डब्बा गोल हो गया, एकदम कुछ नहीं निकल रहा है। ये दिक्कत होती है बहुत सारे लोगों को। अब बात ये है कि इसको हम लोग सॉल्व कैसे करें। इस प्रॉब्लम करना भी पड़ेगा भाई, एमबीबीएस में जाना है तो, नीट में जाना है तो सॉल्व करना पड़ेगा। इसका सबसे सिंपल और सबसे पहला तरीका है कि क्लास के नोट्स में जितने क्वेश्चंस हो, ध्यान से सुनना आप, जितने क्वेश्चंस हो क्लास के नोट में, जितने भी क्वेश्चंस हो आपके पास, टीचर बहुत सारे क्वेश्चंस कराता ही आपको, जितने क्वेश्चंस हो उन सभी को रिवाइज कैसे करना है, उनको रिवाइज करें। आप कहोगे वो तो करते हैं, कैसे करें? देखो कैसे करना है। क्लास नोट्स बन गए, क्लास खत्म हो गई। अब क्लास खत्म होने के बाद मान लो आज क्लास में 4 न्यूमेरिकल कराए टीचर ने, या मान लेते हैं 6 करा दिए क्लास के अंदर, 4 से 6 न्यूमेरिकल होते हैं क्लास। आपने खोला, जहां न्यूमेरिकल था वहां उसके ऊपर हाथ रख दिया, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ा, मन में सोचा ये कैसे सॉल्व होगा। मन में, हाथ पेन नहीं उठाना है, मन में सोचना है। अगर मन में सोच के आ रहा है इसके बाद स्टेप ये, इसके बाद स्टेप ये, इसके बाद स्टेप ये। अच्छा ये क्या होता है, जैसे ही आप ये करने की कोशिश करोगे आपका जो दिमाग है वो आपको कहेगा मत करो यार ये, है ना, वो कहेगा नहीं यार, क्यों? क्योंकि उसको मेहनत करनी पड़ रही है, उसको सोचना पड़ रहा है। वो कह रहा है मत करो यार, पेन उठा लो यार, अरे हाथ उठा लो यार, थोड़ा सा देख लो। नहीं, आपको मेहनत करानी है। आपको ऐसे हाथ रख के आंख बंद करके सोचना है इस न्यूमेरिकल का पूरा स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन क्या है। न्यूमेरिकल्स के लिए बता रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन दिमाग में सोचना है। ये सोचा, ये सोचा, जब एकदम नहीं समझ में आ रहा है, टूट रहा है, तब भी हाथ नहीं उठाना है, तब पेन उठाना है। पेन उठाना है, दूसरी कॉपी में बैठ के इसका सोल्यूशन लिखने की कोशिश करनी है। जैसे ही पेन उठाओगे आपको हो सकता हो सॉल्व हो जाए, पेन उठाने से हो सकता हो ये सॉल्व हो जाए। अगले क्वेश्चन में आए, फिर यही किया, ऐसे ही आंख बंद करके कोशिश की, हाथ रख के मन के अंदर पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि अभी अभी क्लास पढ़ी तो अभी तो याद होगा। नहीं हुआ, पेन उठाया, फिर भी नहीं हो रहा है तो उठा के देख लिया। सबसे पहला रिवीजन क्लास के जस्ट बाद आपको करना है ना, क्लास के इमीडिएट बाद एक बार सारे न्यूमेरिकल आप देख लो, एक बार सारे न्यूमेरिकल आप अच्छे से देख लो। और कैसे देखना है मैंने आपको बता दिया, ऐसे ऐसे हाथ रख के और मेहनत करा के, ठीक है। इसके बाद क्या करना है बेटा, इसके बाद आपको डीपीपीज मिलती हैं, फिर आपको डीपीपी को अटेम्प्ट करना है। जाहिर सी बात है, अगर आपके न्यूमेरिकल नहीं बनते हैं तो आपके डीपीपी के न्यूमेरिकल भी नहीं बन रहे होंगे, है ना। मैक्सिमम क्वेश्चन में आप फंस जाते होंगे डीपीपी। इस वक्त पे क्या करना है, डीपीपी क्वेश्चंस कहीं ना कहीं देखो तो क्लास के सिमिलर होते हैं। आपको सोल्यूशन नहीं देखना है बेटा, दिमाग जो होता है ना हमारा, सबसे आसान रास्ता बताता है, हमेशा सबसे आसान रास्ता बताता है। और ये अच्छी चीज भी है इंसानी दिमाग की, तभी तो हम मशीन बनाते हैं अपने अगल बगल, ताकि हमारा काम आसान हो जाए, है ना। पहले हम हाथ से लेके ऐसे ऐसे पंखा चलाते थे, मेहनत लगती थी गर्मी पंखा चलाने में। फिर क्या हुआ, फिर हमने वो पर्दे वाला पंखा बना दिया, ऐसे धागा खींचते रहो, पर्दा चलता रहेगा। फिर क्या हुआ, हमने कहा इससे भी काम नहीं बन रहा है, हमने पंखा ही बना दिया, इलेक्ट्रिसिटी से पंखा चलने लग गया है ना। तो इंसान हमेशा मेहनत बचाता है, वो तो सही है। क्लास के सिमिलर जितने भी आपको क्वेश्चंस दिख रहे हैं डीपीपी के अंदर, डीपीपी के अंदर जितने भी क्लास के सिमिलर क्वेश्चन हैं उनको देखा, फिर क्लास वाला क्वेश्चन देखा, मिलाया और सॉल्व करने की कोशिश की। क्लास के नोट्स खोले, सॉल्व करने। इसके बाद भी ये क्वेश्चन अगर नहीं होता है तब आप जाओगे इसके वीडियो सोल्यूशन पे, और वीडियो सोल्यूशन तब देखोगे, या हो सकता हो टेक्स्ट सोल्यूशन देख लो, और फिर वीडियो सोल्यूशन देख के इसको सॉल्व करोगे, फिर इसके बाद इसको भी रिवाइज करोगे। अच्छा, जो न्यूमेरिकल आपसे नहीं बनते ना, ये एक दिन में सॉल्व नहीं होगा। ये सारी प्रैक्टिस बेटा आपको रिपीट करनी है, ये सारी प्रैक्टिस आपको रिपीट करनी है। आप मान के लो 30 दिन तक, 30 डेज आप ये प्रैक्टिस रिपीट करो। और चेतावनी, क्लास और डीपीपी को छोड़ के कहीं के क्वेश्चन नहीं लगाने, सबसे बड़ी चेतावनी, कहीं के क्वेश्चन नहीं लगाने, इसके सिवा के एनसीईआरटी भी लगा ले, नहीं, इतने बहुत हैं, इतने सफिशिएंट हैं, बिल्कुल परेशान नहीं। क्या इसके सिवा और न्यूमेरिकल लगाने लग जाओ? नहीं, 30 दिन तो बिल्कुल नहीं, 30 दिन तक तो बस इसको रिपीट करते रहो, 30 दिन तक इसको लगातार रिपीट करते रहो, ठीक है। बाकी कोशिश करो, मेहनत करो, पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।